नमस्ते बच्चों, हम मौर्य सर। आज हम आप लोगों को हिंदी बाल भारती के पार्ट 2 गीत पाठ से संबंधित पेज नंबर 9 पर हम भाषा बिंदु के संबंध में हम आप लोगों को जानकारी देंगे। उसमें प्रश्न दिया गया है, चौखट में दिए गए मुहावरे, कहावतों व वाक्यों में प्रयोग करो और विकारी शब्द लिखो। मुहावरे कहावतों का वाक्यों में प्रयोग करना है और उसमें आए हुए विकारी शब्दों को लिखना है। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि इसके पहले आप लोगों को बताया गया है, छठी में भी 7वीं में भी, कि शब्द क्या है। 2 या 2 से अधिक वर्णों से बने ऐसे समूह को शब्द कहते हैं जिनका कोई न कोई अर्थ अवश्य हो। आप लोगों को यह भी बताया गया है कि शब्द ध्वनि और अर्थ के मेल से, शब्दों की रचना ध्वनि और अर्थ के मेल से होती है। यानी एक या अधिक वर्णों से बनी स्वतंत्र सार्थक ध्वनि को हम शब्द कहते हैं। इसके बाद है शब्द और पद। शब्द और पद का अंतर समझना जरूरी होता है। ध्वनियों के मेल से शब्द बनता है, ध्वनियों के मेल से शब्द बनता है। यही शब्द जब वाक्य में अर्थवाचक बनकर आते हैं तो वह पद कहलाते हैं। अब आता है शब्द के भेद। क्योंकि हमको विकारी शब्द है, यहाँ शब्द के विषय में हमको थोड़ा सा आप लोगों को पीछे से बताना जरूरी है, क्योंकि पीछे पढ़ाया भी गया है। शब्द के भेद, अर्थ, प्रयोग, उत्पत्ति, व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के कई भेद हैं। जैसे अर्थ की दृष्टि से शब्द का भेद, उसमें आता है सार्थक शब्द, निरर्थक शब्द। सार्थक का मतलब जिस वर्ण समूह का स्पष्ट रूप से कोई अर्थ हो उसे हम सार्थक शब्द कहते हैं। निरर्थक का मतलब होता है जिस वर्ण समूह का कोई अर्थ न निकले उसे निरर्थक शब्द कहते हैं। इसके बाद आता है प्रयोग की दृष्टि से शब्द का भेद। तो प्रयोग की दृष्टि से शब्द का भेद 2 होता है। एक होता है विकारी शब्द, दूसरा अविकारी शब्द। प्रयोग की दृष्टि का मतलब शब्दों के सार्थक मेल से वाक्यों की रचना होती है और वाक्यों के मेल में से भाषा बनती है। शब्द भाषा की एक तरह से प्राणवायु होते हैं। वाक्यों में शब्दों का प्रयोग किस रूप से किया जाता है, इस आधार पर हम शब्दों को 2 वर्गों में बांटते हैं। एक होता है विकारी शब्द, दूसरा होता है अविकारी शब्द। अब बच्चों, आप भाषा बिंदु पर आओ। पेज नंबर 8 पर देखो, पेज संख्या 8 पर जो प्रश्न दिया गया है कि मुहावरे कहावतों का वाक्यों में प्रयोग करो और विकारी शब्द लिखो। तो हम आगे बताते हैं कि विकारी शब्द होता क्या है। जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, कारक के अनुसार परिवर्तन का विकार आता है उसे विकारी शब्द कहते हैं। हम ऐसे भी कह सकते हैं कि विकार यानी परिवर्तन, वे शब्द जिनमें लिंग, वचन, कारक आदि के कारण विकार या परिवर्तन आ जाता है उसे हम विकारी शब्द कहते हैं। जैसे हम यदि देखते हैं तो लड़का पढ़ता है, लड़की पढ़ती है। यहाँ लड़का और लड़की शब्द के आने से पढ़ता और पढ़ती दोनों में क्या हो गया, अंतर हो गया, में परिवर्तन हो गया। तो इस तरह से ये शब्द विकारी शब्द होते हैं। तो विकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। ये 4 प्रकार हैं विकारी शब्द के। और इन विकारी शब्दों के लिए आप लोगों के जो प्रश्न दिया गया है उसके नीचे देखो, लिखा गया है विकारी शब्दों के भेद, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण व क्रिया। यानी हमें जो प्रश्न है उसमें से संज्ञा चुनना है, सर्वनाम चुनना है, विशेषण चुनना है और क्रिया चुनना है। तो जैसे बहती गंगा में हाथ धोना, तो इसमें गंगा, हाथ, यह शब्द क्या हो गया,
संज्ञा। खोदा पहाड़ निकली चूहिया, यानी पहाड़ और चूहिया ये दो शब्द क्या हो गया, संज्ञा हो गया। फिर घमंडी का सर नीचा, तो घमंडी का सर नीचा, घमंडी का सिर नीचा, यानी यहाँ सिर शब्द जो है संज्ञा हो गया। चोरों की बारात में अपनी अपनी होशियारी, तो चोरों की बारात में अपनी अपनी होशियारू, यानी यह देखा जाए तो चोर शब्द, बारात शब्द, होशियारी शब्द ये संज्ञा हो गए। दाल में काला होना, दाल में काला होना, तो दाल शब्द एक तरह से संज्ञा हो गया। कभी तोता कभी तोला कभी मासा, तो यहाँ हम देखते हैं तो तोला और मासा ये दो शब्द जो है संज्ञा हो गया। एक अनार 100 बीमार, तो यहाँ हम देखते हैं तो इसमें संज्ञा नहीं है। आगे हम जाते हैं तो इस कान से सुनना उस कान से निकालना, यानी कान शब्द जो है यह संज्ञा में आ गया। तू डाल डाल मैं पात पात, तो यहाँ डाल और पात शब्द जो है संज्ञा हो गया। वह पानी मुल्तान गया, यानी पानी शब्द और मुल्तान यानी देश के लिए, विदेश के लिए, यानी पानी और मुल्तान शब्द। छूछा कोई न पूछा, इसमें संज्ञा नहीं है। जाके पाँव न फटी बिवाई, वह क्या जाने पीर पराई। पाँव शब्द, पाँव मीन्स पैर से है, पाँव शब्द, बिवाई शब्द, पीर शब्द भी है। ऐसे ही है जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो लाठी और भैंस शब्द संज्ञा हो गया। अपने मुँह मियाँ मिट्ठू होना, तो मुँह शब्द और मियाँ शब्द संज्ञा हो गया। घाव पर नमक छिड़कना, इसमें नमक शब्द है, घाव शब्द है, ये संज्ञा हो गया। नाक पर मक्खी न बैठने देना, यहाँ नाक शब्द और मक्खी शब्द दोनों संज्ञा हो गया। अब हमको देखना है सर्वनाम, तो सर्वनाम में मैंने जो संज्ञा के बदले बोला जाता है उसको हम क्या कहते हैं, सर्वनाम। तो यहाँ हम देखते हैं तो अपनी अपनी ये शब्द हो गया सर्वनाम। इस तरह से यदि हम आगे बढ़ते हैं, इस कान से सुनना, इस शब्द क्या हो गया, यह सर्वनाम। फिर हम आगे बढ़ते हैं तो उस शब्द आ गया, उस शब्द, तू डाल डाल मैं पात पात, तू और मैं। वह पानी, वह शब्द आ गया। छूछा कोई शब्द आ गया। फिर जाके पाव, जाके शब्द आ गया। फिर जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी शब्द ये सर्वनाम हो गया। फिर है आगे हम बढ़ते हैं तो उसकी भैंस, उसकी शब्द हो गया। फिर अपने मुंह, अपने शब्द हो गया, ये जो है सर्वनाम हो गया। विशेषण यानी जो संज्ञा की विशेषता बतलाता है उसको हम विशेषण कहते हैं। विशेषण हम इसमें हम यदि ढूंढते हैं तो यहाँ हम संज्ञा की विशेषता से घमंडी का सिर नीचा, यानी घमंडी शब्द, यह शब्द विशेषण में आ गया। नीचा जो है सिर नीचा, यानी भी बताया गया था सिर शब्द जो है संज्ञा के लिए, तो नीचा शब्द आ गया। फिर आगे हम बढ़ते हैं तो दाल में काला होना, दाल का और काला जो काला शब्द है वह भी क्या हो गया, सर्वनाम हो गया। आगे हम बढ़ते हैं तो पानी, छूछा कोई न पूछा, छूछा शब्द हो गया। फिर हम आगे बढ़ते हैं तो उसमें देखते हैं क्या जाने पीर पराई मतलब पराया दूसरा, तो पराया शब्द हो गया। फिर मिट्ठू शब्द हो गया। मियाँ मिट्ठू होना, मिट्ठू शब्द विशेषता बतला रहा है, तो इस तरह से विशेषण हो गया। क्रिया का मतलब जो काम के होने को बताता है, जैसे बहती गंगा, बहना हो गया शब्द, ये काम को बता रहा है।
धोना शब्द हो गया हाथ धोना। फिर पहाड़ खोदा, खोदना, खोदना शब्द से खोदा हो गया क्रिया। फिर निकलना, निकली शब्द आ गया। फिर आगे हम चलते हैं सुनना, सुनना शब्द है, तो सुनना भी जो है कान से सुनना, सुनना शब्द जो है क्रिया हो गया। फिर निकालना, यह निकालना शब्द कान से निकालना, यानी निकालना शब्द भी क्रिया हो गया। फिर आगे हम चलते हैं मुल्तान गया, जाना, यानी गया शब्द हो गया। पूछना, पूछा, कोई ने पूछा, पूछा शब्द क्रिया हो गया। फिर फटी, फटना। फिर होना, छिड़कना आगे है। यह जो शब्द है नमक छिड़कना, यानी छिड़कना शब्द काम हो रहा है छिड़कने का, यानी यह क्रिया हो गया। फिर बैठना, मक्खी न बैठने, यानी बैठने शब्द हो गया, बैठने देना, यानी बैठने देना भी एक तरह से क्रिया हो गया। तो इस तरह से बच्चों हमें देखते हैं तो आपके प्रश्न दिए गए मुहावरे कहावतों में यह विकारी शब्द है वह उनके जो हम उनको ढूंढ करके लिख सकते हैं। आगे आप लोगों को हमें जानकारी देते हैं कि यदि विकारी शब्द में हम जाते हैं तो विकारी शब्द के बाद हम एक तरह से विकारी शब्दों में भी जो संज्ञा है, सर्वनाम है और विशेषण है, क्रिया है, उनके भी भेद हैं, जिनकी जानकारी हम आप लोगों को 7वीं में बताया गया था। संज्ञा में जातवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, ये तो आप लोगों को 6वीं में भी पढ़ाया गया था। फिर सर्वनाम में पुरुषवाचक सर्वनाम, फिर निश्चय और अनिश्चयवाचक, निजवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। फिर हम आगे बढ़ते हैं तो यदि विशेषण में जाते हैं तो विशेषण में हम जाते हैं तो गुणवाचक, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण। अब संख्यावाचक में कुछ संख्याएं निश्चित होती हैं जिसको हम गिन सकते हैं तो निश्चित संख्यावाचक, जो हम नहीं गिन सकते हैं वह अनिश्चित संख्यावाचक। परिमाणवाचक, परिमाण का मतलब वजन से है, जैसे 5 किलो यह निश्चित परिमाण हो गया, और पानी उसमें जो है तो उसको अनिश्चित, जिसको हम नाप नहीं सकते हैं कि वह कितना है, तो उसको क्या कहते हैं, अनिश्चित। ऐसे ही है सार्वनामिक विशेषण। जो आगे यदि हम जाते हैं तो क्रिया, क्रिया में सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया,